हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशानी एजुकेशन सेंटर। मेरा नाम राजा कुमार पंडित है। आज हम सीटेट के लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं, जो कि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम एंड टाइम। तो आज हम लोग दो टॉपिक को यहाँ से कवर करने वाले हैं और इसके जो क्वेश्चन होंगे वो जो पिछले साल पूछे गए हैं, हम उसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाले हैं और यहाँ से कहीं ना कहीं 3 से 4 मार्क्स आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। ये आप लोग वीडियो को सेव कर लीजिए, जब आपका एग्जाम हो जाएगा फिर आप आकर इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं कि थोड़े टाइम के बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि हम कुछ काम में व्यस्त हो गए थे। और अभी कंटिन्यू हम आपको कंप्लीट कर देंगे और जितने हम क्वेश्चन बना रहे हैं आप लोग एक दो बार देखिए, कहीं ना कहीं यहीं से क्वेश्चन जुड़ेंगे। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हुए और हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम नहीं रह गए हैं, बहुत कम टाइम है। अभी इस टाइम में मतलब रामबाण होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ऐसे नहीं होगा और मेहनत आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी देखिए यहाँ से नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम क्लास नंबर 2 है। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे और जो आपका टाइम दिया है, जो टाइम पर क्वेश्चन पूछता है, इसमें आपका 10 क्वेश्चन है। तो ऐसे टोटल क्वेश्चन आज 20 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो एक सीरीज में 20 क्वेश्चन है और ये क्लास नंबर 4 है। अब देखिए है कि 1 से लेकर 100 तक कुल मिलाकर 3 और 4 दोनों में कितने गुणज हैं। ठीक है, मतलब ये पूछा है कि एक नंबर है, ठीक है, ये नंबर है 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 और 4 दोनों के गुणज कितने होंगे, इसको आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हम इसको 100 से 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ रिमेनिंग पॉइंट मिलेंगे, यानी 33.33 मिलते हैं। ठीक है, अगर वही 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 25 हो जाते हैं, पूरा तरह से रिलेट हो जाते हैं। अब समझिए कि अगर ये दोनों को आप अगर इसको ऐड करते हैं, मतलब एक ये फॉर्मूला भी होता है, हम आपको बता दे रहे हैं, जो कि ये देखिए, अब 3 और 4 है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ, समझिए कि इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि समझिए कि नंबर ऑफ ए, ठीक है, आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए कितने आ गए, अभी 33 आ गए। 33 आ गए। फिर नंबर ऑफ अगर बी आप यहाँ से देखेंगे तो 25 आ गया। ठीक है, यहाँ से आप समझिए कि इसमें मतलब दोनों में कॉमन, ठीक है, दोनों में कॉमन कौन सा होगा, ये मतलब यहाँ से क्या है, पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। तो दोनों, तो देखिए, अगर हम इसका इंटरसेक्शन, ये क्या पूछा है कि कितने गुणज हैं, ठीक है, यानी अगर हम इसका यूनियन निकाल देते हैं तो इसका आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि ये दोनों में जो कॉमन होंगे वो आपका कौन सा होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे नंबर को रिलेट करेगा। ऐसे नंबर 8 है। ठीक है, ऐसे नंबर कितने हैं, तो ऐसे नंबर 8 है। तो देखिए इसमें 8 हम कैसे लिखेंगे, ये तो पहले समझना है। तो देखिए कैसे, जैसे आप मुझे बताइए कि यहाँ से 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 होगा। तो 100 में 12 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए अगर हमने पहला 12 ले रहे हैं तो 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा। अगर 24 लेते हैं तो 3 और 4 से, तो देखिए यही पार्ट कॉमन होगा। तो अगर 12 से इसको डिलीट करेंगे तो ये 8 टाइम्स में ये क्या होगा, डिलीट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 लिखे हैं। अब ये फॉर्मूले होते हैं, इसको फॉर्मूला को याद रखिएगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका क्या होते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को याद रखेंगे। अब यही निकालना है, तो जब ये निकालना है तो हम देखते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ ए कितना दिया है, 33 दिया है, और ये नंबर ऑफ बी कितना दिया है, 25 दिया है, और ये -8। तो फिर ये निकल जाएंगे। तो ये देखिए 5 यानी 58 और -8, तो क्या आ गया, 50 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ से फिर से हम एक बार बता देते हैं, 1 से लेकर 100 तक
दिया हुआ था नंबर, उसमें पूछा था 3 और 4 दोनों के कितने गुणज होंगे। तो पहले 3 का निकालेंगे, तो 3 का कौन-कौन होगा, तो 3 होगा, 6 होगा, आपका 9 होगा, उसके बाद 12 होगा, 15 होगा, इस तरह से नंबर 100 तक जाना है। फिर उसके बाद आपका 4 से देखना है, तो 4 से देखिएगा तो 4 होगा, उसके बाद 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद आपका 12 होगा, 12 के बाद 16 होगा। अब दोनों में कॉमन, तो 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे तो 12 होगा। तो 12 ऐसा नंबर होगा जो कि फर्स्ट गुणज होगा 3 और 4 का। फिर 24 होगा सेकेंड, ऐसे कर कर 8 टाइम्स आएंगे 1 से लेकर 50 तक। तो हम इसको यूनियन पर बैठा लिए, ताकि यूनियन से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो आपको जरूर ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आईएमपी है, इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हम बता रहे हैं। यदि 5 अंकों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है, कहा है यदि 5 अंकों की संख्या दिया है, 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो इतना का मान निकालिए। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कुछ छूटा, हाँ 5 है। तो कौन कौन नंबर है 5? तो नंबर है कि 2, 4, 7, एक्स वाई। ठीक है, 2, 4, 7 एक्स वाई। अब ये बोला है कि 3, 7, 11 से विभाज्य है, तो 2y प्लस इतना का वैल्यू निकालिए। तो आप मुझे बताइए कि ये पहले 3 का नियम मालूम होना चाहिए, ये 7 का मालूम होना चाहिए, 11 का मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि इस सब नंबर का आपका हम ये निकाल देते हैं, क्या बोलते हैं कि अगर जे मान लीजिए इसका ये एलसीएम लीजिएगा, तो इसका एलसीएम आपका क्या आएगा 231। जब इसका मल्टीप्लाई, था कि सब ये सब प्राइम नंबर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर इस नंबर को, ये जो नंबर दिया है 231, अगर इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो फिर आपका क्या हो जाए होगा। तो देखिए आपको एक्स वाई का ना वैल्यू चाहिए। समझिए कि अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 का रूल क्या है कि लास्ट में 0 हो या 3 हो तो वो नंबर डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई है, यही थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहे हैं। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक ये वैल्यू रखते हैं। जैसे हमने समझिए कि यहाँ पर ये 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पर अगर 9 मतलब कुछ भी रख कर चेक कर सकते हैं। तो ये नंबर जो होंगे ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, चेक कीजिए, 7 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा, यस। तो जब इससे डिवाइड होगा ये सब, ये मान लीजिए कि 3 से, तो ये देखिए 8 और 3, ये 9 और 9 नहीं, मतलब इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो डिवाइड नहीं होने के बाद शेषफल कितने बच रहे हैं, तो हम लोग इससे डिवाइड कर देते हैं। तो 2, 4, 7, 9, 9 डिवाइडेड बाई 231। तो जब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, आप ऐसे भाग देकर देख सकते हैं, तो इसका 82 शेषफल आ रहे हैं। कितना आ रहा है, 82 शेषफल प्राप्त होंगे। तो जब समझिए कि अगर हम 2, 4, 7, 9, 9, आप दूसरा नंबर भी रख कर चेक कर सकते हैं। तो 82 को माइनस कीजिएगा, तो ये नंबर ये नंबर 24799 आ जाएगा। ठीक है, तो 24799 मतलब ये नंबर आ जाएंगे कि 247, एक मिनट, 24717 आ गया। तो अब यहाँ पर यही ना नंबर था, तो ये एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। ठीक है, तो जब एक्स वाई हो गए, तो दिया था कि 2y माइनस 8x, तो 2 मल्टीप्लाई वाई, वाई का वैल्यू 7 है, और ये 8 गुने मल्टीप्लाई 1, तो 14, 14 में से 8 जाएगा 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए कोई बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर आपने यही नंबर क्यों लिए, आप दूसरा भी नंबर लेकर चेक कर सकते हैं। समझिए कि जैसे हमने यहाँ पर क्या है 2, 4, 7 है, तो आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। चलिए हम 2 और 3 रख दिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिए, तो 231 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपको क्या मिलेंगे, आप लोग इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कीजिएगा डिवाइड, तो आपको मतलब कुछ नंबर आपको मिलेंगे यहाँ से, जो कि हम इसको बता सकते हैं। तो देखिए एक मिनट, हाँ ये नंबर मिले, यानी आपको कितना मिला, ये 0, यहाँ से समझिए कि अब ये आपको 17, तो 3 और 3 6, यहाँ से शेषफल 6 बचेंगे, शेषफल 6 बचे। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 2, 4, 7, 2, 3 में से 6 को माइनस कर लेंगे। तो जब 6 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 4, 7, 1, 7। तो देखिए फिर से आ रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते थे। अब यहाँ पर दिया है कि ये एक नंबर दिए हैं,
और इसका क्या करना है, इसका निकालना है इतना और इतना का महत्तम समूह पर निकालना है। तो इसको किस तरह से हम बना सकते हैं पहले वो देखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार नहीं मिलते हैं, इस बातों को ध्यान में रखिए। तो देखिए यहाँ पर है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इधर दिया है एक्स रेज़ टू 4 माइनस 1। अब दोनों में कॉमन आपका क्या होंगे इसको हम लोग देख सकते हैं। तो पहले हम क्या कर सकते हैं कि इसको बना सकते हैं। तो इसका पहले कॉमन ढूंढिए। तो देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं तो एक्स प्लस वन हो जाएगा। अगर यहाँ पर वन कॉमन करते हैं तो एक्स प्लस वन हो जाएंगे। अब एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन ये कॉमन हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो गए। अब इसका निकालना है, तो इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स रेज़ टू 4 माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी ये क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब उसके बाद है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए, अब ये तो हो गया आपका। अब दोनों में कॉमन देखना है, तो दोनों में कॉमन यही ना है यहाँ से, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएंगे आपका एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेक कीजिए कहाँ है, तो ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये थोड़ा इजी थे। चलते हैं आगे। आगे दिया है कि एक नंबर है ए, हम पिछले टाइम भी बताए थे 9A9257 B684। तो इसको हम लोग, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप मुझे बताइए कि इसको अल्टरनेट कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए ए को 2 के साथ, 2 को 5 के साथ और 5 को 6 के साथ और 6 को 4 के साथ, बाकी अल्टरनेट वहाँ पर। तो देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए ए प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 और माइनस, अब बोलिए 9 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 8, ठीक है, इक्वल टू 0। अब जोड़िए 6 4 10 19, यानी ए प्लस 19 माइनस, बोलिए 9 और 5 कितना होगा, 9 14, 14 और 23 यानी 31, 31, 31 सही है। अच्छा ये बी है ना, ये गलत हो गया ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट स्टूडेंट, ये देखिए दो दो दिया है ना, तो हम इसको बोलिए। तो पहले 9 प्लस 5 प्लस बी और बी के बाद 8, सही है। उसके बाद आपका आ जाएगा ए प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4, सही है। अब ये कुछ क्वेश्चन में गलती है क्या। ये देखिए इसको ना हम लोग ऑड और इवन से निकाल सकते हैं। तो ये जो हमने किए हैं ये तो आपका ऑड है, ठीक है। तो ये इसके साथ, फिर इसके साथ 2 4 5, फिर इसके साथ, तो यहाँ पर तो ये तो हमने सम स्थान पर किए, ये विषम स्थानों पर किए हैं, ठीक है। तो विषम स्थानों पर जब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये बी प्लस 22 और ए प्लस 19, ठीक है। अब इसको निकालिएगा तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये तो हम लोग किए थे ऑड नंबर, अब सम नंबर पहले कीजिए। तो सम नंबर करेंगे तो क्या आएगा, तो सम नंबर आएगा ए प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6
अच्छा, ये क्वेश्चन हम बाद में बताते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग बाद में बताएंगे आपको, स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, बताऊंगा, जरूर बता देंगे आपको, ठीक है। अब देखिए, अब है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजती है, ये नंबर दिया हुआ है, इतने इतने सेकेंड में अंतराल पर बजती है, और 30 मिनट में कितने साथ एक साथ बजेगी। तो जब ऐसे आते हैं तो इसका डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम इसका निकालिएगा तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब इसका एलसीएम अगर हम पूछे आपसे तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 120। अब 120 ये सेकेंड में है, तो इसमें कितने मिनट हो जाएंगे, इसमें तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 मिनट हो जाएंगे। कितने हो गए, 2 मिनट, ठीक है। मतलब कितने अंतराल पर बाजेगी, तो 2-2 मिनट पर ये दोनों एक साथ बजेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपका ये जो 2 मिनट होंगे, तो हम लोग जब हम लोग स्टार्ट करते हैं बजाना, मतलब बजाना शुरू करेगी, तो इसके लिए फॉर्मूला है 1 + 32/2, तो 1 + 15 यानी 6 सॉरी, इसको हम लोग 16 में कर सकते हैं इसे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इजी थे, आप लोग बना सकते हैं। अब दिया है कि दो संख्या का लघुत्तम समूहपट यहाँ दिया है, दोनों संख्या का योगफल 75 है, तो बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए इसका एलसीएम, एलसीएम कितना दिया है 19, और एचसीएफ कितना दिया है बोलिए 15। अब पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल 75 है, ठीक है। तो दोनों संख्या क्या होंगे कि a + b = बोलिए 75, ठीक है। अब यहाँ से तो दूसरा कोई नहीं दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो a + b का अगर हमने होल स्क्वायर करते हैं तो ये 75 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² b² + 2ab। 75 का निकालिएगा तो ये हो जाएंगे 5625, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये आपका a दिया हुआ है एक नंबर, और ये आपका b दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो देखिए a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर प्लस 2 × 90 और मल्टीप्लाई 15, ठीक है, = 5625। अब ये a² + b² का वैल्यू निकालिएगा तो 5625 - 2700। अब इसको निकालिएगा तो 2925 आ जाएंगे, ठीक है। अब ये आ गया, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसका। अब ये आ गया, अब आप मुझे बताइए कि अगर हम ये फॉर्मूला लिखे a - b का होल स्क्वायर, तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर होगा a + b का होल स्क्वायर - 2ab, ठीक है। तो अब देखिए इसका तो आ गया 2925, इसका आ गया 2700, ठीक है। अब इसको निकालिएगा तो ये आपका कितना आ जाएंगे, ये आपका आ जाएंगे 225। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो a - b का होल स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अब ऊपर एक इक्वेशन दिया था, फर्स्ट हमने लिए थे यहाँ पर, ये वाला, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या है, ये दिया था कि a + 75 और a - b = 25। तो जब ऐसे क्वेश्चन को निकालिएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल, ऐड करने पर तो 2a और ये आपका 100 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 50 आ जाएगा। अब किसी b में पुट कीजिएगा तो 50, तो ये 25, तो बड़ा नंबर कितना हो गया, तो बड़ा नंबर हो गया 50। नहीं, कुछ गलती हो गई क्या, ओ सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 15 होगा ना, 15 होते हैं ना, सॉरी, ये 15 हो जाएगा। तो 15 से इसको ऐड कीजिएगा तो 90 थोड़ी होगा, ये 90 होगा। अब 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 45। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब ये देखते हैं, ये दिया है कि दो धनात्मक संख्या का अनुपात इतना है, उनका महत्तम इतना है, तो उनका लघुत्तम क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, तो आप इजिली इसको बता सकते हैं कि जब महापट जो है तो अनुपात दिया है, तो अनुपात दिया है 11/17, ठीक है, क्या दिया है 11/70 दिया है। तो आप मुझे बताइए कि दोनों में 4 है, तो हम 4 से ऊपर मल्टीप्लाई और 4 से नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएंगे 66/68, सॉरी 44 ना, 44/68 हो गया,
ठीक है। अब 44/68 हो गए, तो हम लोग क्या लघुत्तम निकालना है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट लघुत्तम तो 11 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 4 नंबर ही ना पूछा है कि उनका लघुत्तम क्या होगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएंगे 748, यानी इसका आंसर हो जाएगा 748। सॉरी, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब दिया है यदि दो संख्याओं का योग, ठीक है, तो a प्लस बी का योग हो गया 15, उनका महत्तम समूह दिया है, यानी HCF दिया है 3 और LCM दिया है 8, दोनों संख्या के व्युत्क्रम का योग निकालिए। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। तो देखिए अभी तो हो गए x प्लस वाई आपका दिया हुआ है अवधारणा के एक्स वाई, तो यहाँ से अगर हमने ए बी निकाले हैं, निकाल देते हैं, अगर a और b कितने हो जाएंगे 18 मल्टीप्लाई 3 यानी 57, ये आपका a है, ये आपका b है, इस तरह से, तो ये क्या हो गया 57 हो गए। अब इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो 1/x प्लस 1/y, ठीक है, इस तरह से। अब मुझे बताइए कि अगर हम इसको x प्लस और y/x प्लस वाई लिख देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगे, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बताइए, तो ये कितना हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा x कितना हो जाएगा, बोलिए, x आपने निकाले हैं पहले, नहीं x प्लस वाई, देखिए ये गलत हमने लिख दिया, एक मिनट रुकिए, ये दिया है कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, इस तरह से, सही है ना। अच्छा इसको तो ऐसे ही ना सॉल्व करेंगे, तो x प्लस वाई कितना है, तो x प्लस वाई दिया है 15 और ये दिया है आपको 18, तो 5/18, 5/18 है, यस, बहुत ईजी था क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब इसका HCF निकालना है, तो देखिए कितना ईजी है, पहले सबको लिख दीजिए, तो 2 3 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, अब ये 5 है तो 5 यहाँ लिखिए और 3 यहाँ पर, नहीं 2 का स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई 5, फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर, सॉरी देखिए कितना, मतलब लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया है, 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। क्या पूछा है, HCF पूछा है, तो HCF में होता है जिसका सबसे कम पावर है उसको लेते हैं। अब देखिए इसमें इसमें अगर पावर देखिएगा तो इसमें पावर आपका 2 है, तो इसका एक 2 हो गया। इसमें देखिएगा तो इसमें सबसे पावर कम किसका है, 1 का है, तो ये हो जाएगा 3 का। इसमें देखिएगा तो ये 5 हो जाएंगे, यानी 3 दूना 6 यानी 30, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, 30 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब चलते हैं, अब आपका आ गया टाइम, ठीक है, तो टाइम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जब टाइम का क्वेश्चन किस तरह से दिया है। और तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग एक बार इसको रीडिंग कीजिए और फिर आपको जरूर समझ में आएगा। तो देखिए बोला है कि एक जो ट्रेन मुंबई से 30 अप्रैल 2020 को कितना बज के 22:45 घंटे पर निकलती है, ठीक है, और वो 2 मई को 9:15 पर बोकारो पहुंचती है, तो ट्रेन की यात्रा कुल समय क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो आप मुझे बताइए 30 अप्रैल, ठीक है, 2020 ट्रेन द्वारा कितना लिया गया। तो देखिए 30 अप्रैल, यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, थोड़ा लिख लिख कर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गए 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल 2020। अब इसको उस दिन मतलब 12 बजे तक टाइम रहता है, तो अगर इसमें 1 घंटा 15 मिनट तक 30 अप्रैल को चली ट्रेन, चली, ठीक है। अब 30 के बाद, जो 30 के बाद आता है, ठीक है, तो आपको तो समझिए कि अप्रैल से ना स्टार्ट हुआ 30 अप्रैल और 2 मई तक, तो 1 मई जो होगा 1 मई 2020, उसमें 24 घंटा चला, 24 घंटा चली, ठीक है। फिर उसके बाद 2 मई लिखिए, 2 मई को कितना बजे, 2 मई को 9:15 पर बोकारो चौकती है, 2 मई 9:15 पर बोकारो चौकती है। तो ये आपका जो 2 अप्रैल है, 2 मई है, वो आपको चलती है 9 घंटा, क्योंकि 12 से जोड़िएगा तो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 घंटा 15 मिनट तक चली ट्रेन। अब ये इसका कुल बताया था, तो कुल जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, ये 9 और 2 11, सबसे पहले आवर को जोड़ दीजिए, तो आवर को जोड़िएगा तो 1 + 2 + 9, यानी ये कितना हो गया 12, 9 ये 24 है ना भाई, 24 है,
24 है तो 24 एक 25, 25 यानी 34 आवर, ठीक है। ये अब मिनट को जोड़िए तो 15 मिनट और 15 30 मिनट यानी 34 आवर कितना 30 मिनट्स, ऐसा है क्वेश्चन। यस, ए नंबर। तो इसका आंसर सॉरी ये नहीं ना, ये गलत है ना, 24, ये सी नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, सी नंबर। तो इस तरह से हम लोग टाइम मैनेजमेंट से बना सकते हैं। अब दिया है कि एक परिवार ने 5 दिन 8 घंटे की यात्रा योजना बनाई और परिवार सोमवार से सुबह 5:30 बजे यात्रा पर जाता है, तो और वो कब किस दिन लौटेगा। बढ़िया क्वेश्चन है। सोमवार को सुबह इतना बजे यात्रा पर जाता है, ठीक है। तो देखिए पहले उसका है कि 5 दिन, ठीक है, ये हो गया 5 दिन 8 घंटे, ठीक है। और वो सोमवार से स्टार्ट करता है, कितने बजे से, सोमवार से स्टार्ट करता है, कितना बजे, सुबह 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 5:30 को। अब 5:30 को अब यहाँ से 8 घंटा, तो 5:30 से अगर आप 8 इसमें जोड़िएगा तो 5 6 7 8 9 10 11 12 1 यानी 1:30 बजे ये चौपेगा 5वें दिन। तो सोमवार है तो सोमवार से मंगल बुध बिफे शुक्र शनिचर, ठीक है। यानी शनिवार को ये क्या करेगा कि वहां पर चौक जाएगा। तो देखिए ये तो इजी था क्वेश्चन, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये जरूर समझ में आ गए होंगे। ये आप अपने हाथों पर भी जोड़ सकते हैं। अब है कि राधा प्रतिदिन लगभग 4 घंटे एक पुस्तक पढ़ती है, मतलब एवरी डे कितने 4 आवर्स पढ़ती है। आज का पाठ पढ़ने में उसे 3 घंटा 50 मिनट का समय लगा, कितना 3 आवर्स 50 मिनट्स लगा। उसने इस पुस्तक को कितने सेकंड तक पढ़ा, लो इस पुस्तक को कितने सेकंड तक वो पढ़ा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको इजली निकाल सकते हैं कि ये जो 3 आवर्स है इसको सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले मिनट में हो गया, मिनट से ये आपका सेकंड में। अब इसको निकालिएगा तो 1800 सेकंड हो जाएंगे। अब 50 मिनट्स है तो 50 मिनट्स को तो 50 मल्टीप्लाई 60 तो ये आपका हो जाएंगे 3000। तो अब जोड़ दीजिए तो ये 13,800 यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हैं। घबराना नहीं है, बनाना है। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी इतना है, दिल्ली और मुंबई, ठीक है। ये समझिए कि ये आपका दिल्ली है और ये समझिए आपका ये दिल्ली है और ये आपका मुंबई है। इसकी दूरी है 1656 किलोमीटर, ठीक है। ट्रेन मुंबई सुबह 7:30 से शुरू होती है और ट्रेन की गति 72 किलोमीटर पर आवर है। तो ट्रेन कितने बजे दिल्ली पहुंचेगी, ठीक है। मतलब जो ट्रेन है वो इतना है, तो हम क्या करेंगे 1656 को डिवाइड कर देंगे पहले। तो 50 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो बोलिए कितना आएंगे। तो देखिए पहले इसका हाफ कर देंगे, तो इसका हाफ करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और इसका हाफ और इसका अगर करेंगे तो 2 2 4 और ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है। और इसका हाफ करेंगे तो 36 हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 18 होगा, इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 1 4, इसका हाफ करेंगे तो 9 होगा, इसका हाफ करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, सॉरी 07। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं 9 से। तो देखिए तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा, ठीक है, 9 2 जा और 2 तो ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है। यानी 3 आवर्स 23 आवर्स उसको लग रहे हैं दिल्ली से मुंबई जाने के लिए। और वो सुबह कितने बजे स्टार्ट किया है, तो सुबह 7:30 बजे स्टार्ट किया है। तो अब इसको जोड़िए तो देखिए तो 24 अगर 24 घंटा सुबह देखिएगा तो 24 यानी 7:30 को ही होंगे। तो इसमें से 3 माइनस कीजिए, तो 3 माइनस कीजिएगा तो 6 होगा, 6 के बाद आपका कितना हो जाएगा 5 होगा, 5 के बाद 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो इसके आंसर होंगे वो 6:30 बजे। आप चेक कर सकते हैं, मतलब एक ही घंटा ना कम करना है, 24 घंटा होगा तो ये हो जाएगा, 24 घंटा यही होगा और इसके 23 घंटा जा रहे हैं तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे देखते हैं। एक दिया है कि निम्नलिखित नई दिल्ली पूरी राजधानी एक्सप्रेस का रेलवे समय पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। नई दिल्ली आरंभ हो रहा है इतना बजे और ये सब चौथे अंत तक इतना आ रहा है।
अभी बोला था कि नई दिल्ली रेलवे समय पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला है कि बोकारो से रांची तक की यात्रा इतना में चौपा, ठीक है। रांची से भुवनेश्वर तक यात्रा नहीं, तो ये तो गलत हो गया ना, ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। अब है भुवनेश्वर से पुरी तक यात्रा की 2 घंटा 15 मिनट ली, तो देखिए कहाँ है भुवनेश्वर से पुरी। तो अब जब इसको 19:35 से और 40 में चली, 19:40 में चली, तो 21:45 में चौपी, तो 2 घंटा तो हो ही रहे हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब उसके बाद है कि दिए गए समय को पढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये दिया है कि 2 घंटा, ये दिया है 1 घंटा, ये दिया है 70 मिनट, ये और ये, तो इसको तो आप इजीली बना सकते हैं। तो ये देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन को बनाना रहता है तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि 2 घंटा 1 घंटा, ठीक है, 2 घंटा 1 घंटा प्लस 70 मिनट 36 सेकेंड, ठीक है। तो इसका सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आप देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। 15 दिन में संख्या डैश में मिनट की संख्या के बराबर होती है। लो, मतलब ये बोला है कि तो एक दिन में मतलब कितने होते हैं, तो एक दिन में 24 आवर होते हैं, ठीक है। तो 24 में हम 15 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका 60, 15 दूना 30, यानी 360। तो ये 360 क्या हो गया, आवर्स हो गए। अब इसको समझिए कि इसको मिनट में करना है, तो मिनट में करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं 60 से, तो 0 0 0 0 कैंसिल, यानी 6 आवर्स। तो इसके जो आंसर होंगे वो आपका 6 आवर हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब दिया है कि एक जो है ट्रेन, वो 2 आवर्स में इतना किलोमीटर यात्रा करती है, कितना, 2 आवर्स में 240 किलोमीटर यात्रा करती है। समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समान 100 मतलब 2 घंटे में 240, तो 140 जो होंगे वो कितने लगेंगे। तो ये तो इजी है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय कर सकते हैं और यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जो इसके स्पीड हो जाएंगे वो आपका कितना है, 240 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 घंटा में आपका निकल गया कितना, 120। अब 180 पूछा है किलोमीटर पर आवर, तो 180 पूछे हैं, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, 180 बाई इतना, तो ये देखिए 1010 कैंसिल, और ये दोनों टेबल, ये 3 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे 1.5, तो इसका आंसर हो जाएंगे 1.5, ठीक है। अब यह निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो लीप वर्ष 365 दिन होते हैं, गलत है। फरवरी 2016 में 28 दिन हुए थे, ये भी गलत है। जुलाई और अगस्त के महीने में 31 दिन होते हैं, तो ये भी आपका क्या है, ये देखिए 1 मिनट, 2020 की लीप वर्ष नहीं है, गलत है। तो इसका जो एक आंसर जुलाई और अगस्त के महीने 31 दिनों की होती है, तो ये सही है। अब है कि निम्नलिखित में से किसमें घटते क्रम में समय की व्यवस्था की गई है। घटते क्रम, ठीक है, घटते क्रम 2 दिन और 24 घंटा, ठीक है। तो ये घटते क्रम में व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो इसको अगर घटते क्रम में, तो देखिए ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये 24 घंटे, ये 54 घंटा ज़्यादा होते हैं, तो ये तो यहाँ पर घटा और यहाँ पर बढ़ गया, तो गलत हो गया। और ये बढ़ा, ठीक है, ये कम हुआ। लेकिन आप मुझे बताइए कि 4200 सेकेंड है, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये 70, तो ये 59, तो ये भी तो गलत हो गया। ये यहाँ पर होता तो सही हो जाता। तो ऐसे कहाँ है, 1 मिनट, अब देखिए 24 2 दिन, ये देखिए बोले ना, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हम लोग 20 क्वेश्चन बनाए, और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको ज़रूर समझ में आएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो हम आपको उसका थोड़ा आंसर देख रहे हैं, क्वेश्चन गलत है क्या है, फिर मैं आपको बता देंगे। और बाकी जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आप लोग जरूर एक बार देखिए, समझिए, कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो बस हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास इसकी जानकारी आप भेजिए, ठीक है।